नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसका दूसरा नाम है श्रीधाराचार्यस रूल। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था श्रीधाचार्य ना, तो रा नहीं बोलना भूल गया था उसमें मैं। एक्चुअल में नाम है इसका श्रीधाराचार्यस रूल। शॉर्ट मतलब अगर ज़्यादा जो नेम है वो हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो इतना बड़ा नाम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन पता होना चाहिए कि ये एक इंडियन मैथमेटिशियन था। ये था 1025 AD का। तो बहुत पुराना हमारा मैथमेटिशियन है जिसने ये फॉर्मूला बनाया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है वो पुरानी जो एनसीईआरटी है उसमें तो थी। ठीक है, नई वाली जो एनसीईआरटी है जिसमें शॉर्ट में किया है सिलेबस, उसमें नहीं है, डेरिवेशन नहीं है। हालांकि क्वेश्चंस में उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया है, क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें फैक्टराइजेशन से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। जैसे सपोज करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई और सी की वैल्यू आ गई 2। तो जो फैक्टराइजेशन हम करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या मिडिल टर्म स्प्लिट भी जिससे बोलते हैं, उसमें पहले ए सी निकालते थे, ए इंटू सी, वो आ गया 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2। जो भी ए सी आता था फिर उसकी फैक्टराइजेशन करते थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 आ रहा है, तो 2 और 1 को मैं कैसे, मतलब दो ही फैक्टर आ रहे हैं 2 और 1, इनको कैसे मैं प्लस माइनस करके 4 ले आऊं, और मल्टीप्लाई करके तो 2 आ ही जाएगा, लेकिन प्लस माइनस करके 4 कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट हमारा काम नहीं कर रहा, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करें। जो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो रहे, सिंपल उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दो। ठीक है, तो अब जैसे-जैसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस में मिडल टर्म स्प्लिट से जल्दी होते हैं सॉल्व, कुछ क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं। ठीक है, वो जैसे-जैसे प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँ। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई नहीं फैक्टराइज़ करो, फैक्टराइज़ेशन मेथड से सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही मेथड लगाना पड़ेगा। अगर लिखा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो तो वही लगाना पड़ेगा। नॉर्मली होता नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, वो हमारी मर्ज़ी होती है कि किस मेथड से लगाएँ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो रूट्स निकालने का मतलब ड्राइव करने के बाद जो आएगा वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फिर ए बी सी आर, ए और बी तो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर एक्स के, और सी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यूज में पुट कर देंगे। तो जो अभी इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, उसके रूट्स भी हम निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट से तो निकल नहीं रहे थे ना, तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम उसके रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि इसको डिराइव कैसे करना है, ये आया कैसे फॉर्मूला, उसके बाद फिर मैं रूट्स निकालने बताता हूँ। ठीक है, अब किसी ने ये वाला लेक्चर करना है तो भी ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमें लाइफ टाइम यूज़ होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हर जगह है, मतलब कोई जूनियर क्लासेस में ले लो, कंपटीशन में ले लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बगैर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो ये फॉर्मूला तो मतलब टिप्स पे होना ही चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन जिसने करनी है, जिसकी इच्छा है कर लो, जिसकी नहीं है वो ना करे, क्योंकि इस बार की नई एनसीईआरटी में तो नहीं है ये, पुरानी एनसीईआरटी में डेरिवेशन थी इसकी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। तो मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ए ही 0 हो गया तो जो ये वाली जो टर्म है ये तो 0 होगी, फिर ये 0 होगी तो फिर ये तो लीनियर इक्वेशन बचेगी, क्वाड्रेटिक तो रहेगी नहीं। इसलिए ये कंडीशन होती है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बेसिकली अब हम जो भी स्टेप्स करने जा रहे हैं वो हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो फॉर्मूला आएगा एंड में जाके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, का मतलब हम एक्स की वो वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है तो दो ही रूट्स होंगे, तो वो एक्स की दो वैल्यूज़ निकालनी है इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस लेक्चर से मैंने बताया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन, जिसे मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों से आंसर तो सेम ही आते हैं। तो अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड की हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या करते थे,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम +1 बनाते हैं। तो +1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय a करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे -ax स्क्वायर होता तो मैं -a से डिवाइड करता ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बन जाए, ठीक है? अगर किसी ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो समझा रहा हूँ वो समझ लो, कुछ ज़्यादा लंबा-चौड़ा स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 करना है। तो ये मैंने डिवाइड बाय ए कर दिया, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय ए। मतलब इधर भी डिवाइड बाय ए, इधर भी डिवाइड बाय ए। 0 बाय ए तो 0 ही हो जाएगा, और ये ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए बन जाएगा, ये सी बाय ए बन जाएगा। मतलब हमारा फोकस जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ है बस, बाकी की तरफ नहीं हमने ध्यान देना कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। हमें किसी तरीके से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बनाना है, +1, -1 नहीं, +1। वो तो ऑलरेडी प्लस में तो है ही है, बस 1 ही बनाना था। डिवाइड बाय ए करेंगे तो +1 बन जाएगा, ठीक है? पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय ए कर दिया हमने, तो ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, ये जो सारा कुछ है सी बाय ए को मैं राइट साइड पे ले गया, तो ये आ गया -c/a। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब कि ये तो ए स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ए की जगह मैं एक्स डाल दूँगा, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अब मैंने क्या किया, ये सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट +1 करने से क्या हुआ कि जो हमारे पास a है वो x आ गया। ये बन गया ना a स्क्वायर। तो a यानी कि हमारे पास x आ गया। तो यहाँ पे 2a, ये यहाँ पे x हो गया। तो b मैं क्या लिखूँ कि ये वाली चीज़ आ जाए। अगर ये मतलब 2a तो लिख ही दो, मतलब कहने का मतलब ये है एक्स a स्क्वायर प्लस 2a, ये तो हर क्वेश्चन में लिख ही दो, जो भी स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी यही करते थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a। अब b क्या रखें यहाँ पे? b यहाँ पे अगर मैं, मुझे ये भी तो यूज़ करना है ना, ये b बाय a जो है, ये वाला x तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला जो x है वो मैंने यहाँ लिख दिया, b बाय a मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ बस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है ताकि ये 2ab वाली फॉर्म बन जाए, ठीक है? तो 2ab, a यहाँ पे x है, यहाँ से मैंने तुम्हें बता ही दिया है, a स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ से हमें b मिल गया, b क्या मिला हमें? b बाय 2a, ठीक है? या अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो बस ये ध्यान रखो कि हमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म लेनी होती है, ठीक है? एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट और एक्स वाली कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना होता है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, इस पूरे को, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए है, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर, या सिंपल मैं इस पे फोकस करता हूँ। ये है बी बाय ए एक्स, को मैंने क्या बनाना है, 2ab बनाना है ना? तो 2ab फॉर्म बनाना है मैंने, क्योंकि x का कोएफ़िशिएंट है, बी स्क्वायर तो बन नहीं सकता, ए स्क्वायर बन चुका है, बी स्क्वायर ये बन नहीं सकता, 2ab की फॉर्म ही बन सकता है, क्योंकि a यहाँ पे x है हमारे पास, तो यानी कि यही 2ab, ठीक है? तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ ये वाला कैपिटल B। तो कैपिटल B को, ये 2x को मैं अगर इधर ले आऊँ तो क्या आ जाएगा, b बाय 2 x x कट जाएगा तो ये आ गया b। तो ये वाला B, कैपिटल B लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ ऑलरेडी B लेटर यूज़ किया हुआ है वैसे ये स्मॉल b ही, मतलब कि ये फ़ॉर्मूले वाला B है। तो ऐसे आ गया b बाय 2 है। ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो। तो ये समझ, इससे क्या होगा, हमको b भी मिल गया। a तो हमने खुद ही पहले बना लिया था, ना a तो हमने x ही बनाया था। 2ab मिल गया, ये पूरा b है। अब ये b मिल गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, b का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर 2 बार लिख देता हूँ, एक बार प्लस और माइनस, क्योंकि ये कट जाएगा, इधर से 2 कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे तो वही सेम आया जो ये लिखा है मैंने, है ना? राइट हैंड साइड वैसे ही -c/a, चेक करो ज़रा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आया, 2 से 2 कैंसल हो गया तो ये क्या बचा? bx/a, वही सेम चीज़ है, ये भी सेम है ना? ये कट जाएगा। लेकिन हमने काटना नहीं है, हमें तो स्क्वायर कंप्लीट कराना ना, हमको यहाँ से यहाँ तक फ़ॉर्मूला बनाना है। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये बन गया b स्क्वायर, ये माइनस वाले को अलग ही रखना, ठीक है? ठीक है ना? ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया 2ab, ये a है, ये पूरा b है, ये बन गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया माइनस बी स्क्वायर, है ना? ये तो कैंसल ही हो जाएगा, तो इसलिए हमें कैंसल नहीं करना, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें।
और राइट साइड पे वही चलता रहेगा -c/a। तो अब यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर कंप्लीट हो गया, क्योंकि फॉर्मूला कभी भी ये नहीं होता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं वो हमेशा प्लस में होती हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो सकता है, माइनस 2a भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर वाली टर्म हमेशा प्लस में होंगी। जितने भी फॉर्मूले हैं तुमने 8th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, है ना? तो ये प्लस बी स्क्वायर वाला ही कंबाइन करेंगे इसके साथ, माइनस वाले को अलग ही रखेंगे। बाकी आगे स्टेप करूँगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना? यही बनाने की कोशिश कर रहे थे हम। तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये राइट साइड पे ले जाओ, तो ये प्लस में आ जाएगी फिर, -c/a वैसे का वैसे ही चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको ओपन कर दिया, ये आ गया बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये सेम है और ये भी सेम है। बेसिकली हम जो भी कुछ कर रहे हैं, एक्स निकालने के लिए कर रहे हैं, रूट्स निकालना है ना हमको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसको अब ये जो स्क्वायर है बाद में उधर जाकर रूट कर देंगे, फिर बाद में इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बाकी ये पता ना एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे 4 भी एक फैक्टर है, ए भी एक फैक्टर है। जैसे मान लो, तो मैं कोई एग्जांपल से समझाता हूँ। 4 इंटू थ्री स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है। तो मतलब कि ये 4 एक ही जगह मैंने 3 डाल दिया मतलब। तो यहाँ पे 4 इंटू थ्री हो गया, इसको ऐसे करके लिख दिया और ये 3 है। तो अगर मुझे एलसीएम लेना है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं जो दोनों में है वो तो लूँगा ही लूँगा और जो नहीं है वो भी लूँगा, है ना? तो कितना आ जाएगा ये 4 इंटू थ्री स्क्वायर। अब 3 की जगह मैंने क्या ए की जगह 3 लिया था ना, तो ये बन गया 4a स्क्वायर, है ना? तो ये एग्जांपल से समझा दिया कि मैंने 4a स्क्वायर एलसीएम क्यों लिया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ए भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है। तो नीचे 4a स्क्वायर अगर एलसीएम आ गया, तो 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी स्क्वायर आएगा। फिर a को 4a स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? एक a कट देगा, बचेगा 4a। 4a को मैं c से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये आ जाएगा 4ac। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये स्क्वायर को हटा दिया और उधर जाके बन गया प्लस माइनस और ये पूरे पे रूट लग गया ना, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब जो रूट है वो न्यूमरेटर में भी ले जाते हैं और डिनोमिनेटर में भी ले जाते हैं। तो इस स्टेप में मैं न्यूमरेटर में भी रूट लगा दिया, डिनोमिनेटर में भी लगा दिया। तो ये 4a स्क्वायर का रूट बन गया 2a और न्यूमरेटर का जो रूट है वो तो एज इट इज़ आ गया। बाकी सब सेम है, प्लस माइनस भी सेम है। नेक्स्ट स्टेप में b/2a को मैं राइट साइड पे ले गया। जब राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा फिर, और ये प्लस माइनस सेम है, ये भी सेम है। तो अब क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो उसको 2 बार लिख लेते हैं। या 2 बार लिखने से पहले मैं एक बार इसको कंबाइन कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला बता देता हूँ किसे बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये 2a इधर भी है, 2a इधर भी है, एलसीएम ले लिया 2a, तो ऊपर तो सेम ही आएगा माइनस b, प्लस माइनस जो है सेंटर में लगा दिया और ये भी सारा कुछ सेम ही आ गया। बस कंबाइन ही किया और कुछ नहीं किया। तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स निकालने हैं, अगर किसी और मेथड से नहीं निकल रहे, तो सिंपल ये फार्मूला लगाओ और रूट्स निकाल लो। मतलब जैसे ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये वाली। तो हमारे पास जैसे कोई भी इक्वेशन दी हुई है, मान लो ये दी हुई है, तो हमें नहीं समझ आ रहा फैक्टराइजेशन से सॉल्व कैसे करना है, तो हम कंपेयर करेंगे पहले। ए यहाँ पे 1 है, बी 4 है, सी 2 है, बस फॉर्मूले में डालेंगे और रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में डाल के हम निकाल सकते हैं, अगर बाकी 2 जो मेथड है उनमें दिक्कत आ रही हो, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो थोड़ा-सा और अलग करके लिख लेते हैं। मैंने क्या किया, ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार तो प्लस वाला ले लिया, एक बार माइनस वाला ले लिया, बाकी सब कुछ सेम है। माइनस b/2a अलग कर लिया, मतलब इस स्टेप में मैंने कंबाइन किया था ना, इससे पिछला जो स्टेप था वो वाला देखो, ये वाला। इसमें तो अलग ही थे ना, कंबाइन तो मैंने यहाँ पे किया है। तो ये -b/2a एक बार प्लस ले लिया, प्लस के साथ ये वाला ले लिया, तो ये आ गया। और एक बार -b/2a माइनस के साथ जब लेंगे और ये सब लेंगे तो ये आ गया। ठीक है?
मतलब कंबाइन नहीं किया, इसी स्टेप से मैंने आगे ये लिख दिया। मतलब 2 रूट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एक ये आ गई एक्स की वैल्यू, एक ये वाली, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है? तो उसी ऊपर वाली इक्वेशन को ही मैंने 2 तरह में लिखा है और उसके बाद क्या किया मैंने, अब यहाँ पे मैंने फिर कंबाइन कर दिया 2 एलसीएम लेके, तो एक रूट हमारा ये आ गया और यहाँ पे भी 2 एलसीएम लिया है, यहाँ माइनस आ गया, दूसरा रूट हमारा ये आ गया। तो बस लिखने के तरीके हैं, चाहे ऐसे लिख लो, इससे भी पता लग रहा है कि 2 रूट्स आ रहे हैं, चाहे ऐसे करके लिख लो 2 रूट्स, लेकिन जब क्वेश्चंस में निकालना होगा तो हमें अलग-अलग निकालने पड़ेंगे ना, तो वो जब क्वेश्चंस में बताऊँगा कैसे करना है। तो ये 2 रूट्स आ गए, बस लिखने के तरीके हैं। मेन हमको ये फ़ॉर्मूला माइंड में रखना है, ये वाला। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह तुम डी भी लिख सकते हो, रूट के अंदर डी, डी डिस्क्रिमिनेंट है। बताया था ना नेचर ऑफ रूट्स में डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी को मैं, जो नीचे 2 रूट्स निकालने हैं, इसको डी की फॉर्म में लिख देता हूँ। अब क्योंकि ये 2 रूट्स हैं, एक्स की 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 रूट्स को हम अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना? अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पॉलिनॉमियल में भी करते थे जैसे। तो एक्स की जगह अल्फ़ा लिख दो, यहाँ बीटा लिख दो, बात एक ही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने डी लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी लिखा है और कुछ नहीं किया। वेयर डी लिख देते हैं यहाँ पे कि डी क्या है। यहाँ लिख दिया मैंने, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। जब नेचर ऑफ रूट्स में मैंने समझाया था डी के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है, डी इक्वल टू जीरो हो तो क्या होता है, डी लेस देन जीरो हो तो क्या होता है ना। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है, इक्वल टू जीरो आ रही है, या फिर लेस देन जीरो आ रही है, तो उस वाले लेक्चर में से देख लेना, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है? तो पहले तो डी, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेन चीज़ जो है पूरे इस टॉपिक में, तुमको ये फार्मूला याद रखना है कि फार्मूला डायरेक्ट माइंड में रख लो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर रूट्स निकालने हैं तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो इससे 2 रूट्स आ जाएंगे। अब इससे वही वाली एग्जांपल सॉल्व करते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताई थी ना, कि जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा था क्वेश्चन। ये वाली बताई थी ना कि प्लस माइनस करके 4 नहीं आ रहा था, 1 इंटू टू, टू की प्राइम फैक्टराइजेशन करी थी, टू वन द टू, टू और वन यूज़ करने हैं, टू और वन यूज़ करके तो 4 बन नहीं रहा था, मिडिल टर्म स्प्लिट से हो नहीं रहा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी होगी उसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ गई क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू 4 आ गई, सी की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है? सबसे पहला स्टेप ये करना ज़रूरी है, तो ये ज़रूर लिखो, इसके मार्क्स होते हैं। आगे मैंने लिखा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी तुम्हें याद करा चुका हूँ, डिराइव भी कराया था, तुम्हें याद करना है। तो ये फार्मूला लिख दिया, अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू डालनी है बस, और क्या करना है। ये बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 4 है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 4 डाल दिया। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, 1 आ गई। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 2 आ गई। ए की वैल्यू 1 है, ठीक है? तो पॉज करके देख लो, बस वैल्यू ही पुट किया और कुछ नहीं। ये बन गया 16 माइनस 8। ये आगे बाकी सारे स्टेप सेम है, तो बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन ही, तो क्या कर सकते। तो 16 माइनस 8 कितना होगा, 8, रूट 8 निकालना है, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 3/2 आ रहा है, एक पेयर बाहर आ गया, 2√2 आ गया, रूट 8 जो है। तो रूट 8 की जगह मैंने 2√2 लिखा है, बाकी सब सेम है। तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर सकते हैं तो इजी हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, -2, इधर से भी 2 निकल गया, इधर से भी 2 निकल गया, है ना? तो फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा गया -2 प्लस माइनस √2। अब यहाँ पे प्लस माइनस था तो एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस ले लिया, बाकी सब तो सेम है, -2 और √2 सेम है, ठीक है? तो ये आगे 2 रूट्स, तो ये लिख देते हैं। मैं लिख दिया 10, ये दो दो रूट्स आ रहे हैं ना ये वाले, 10 दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली, ये इक्वेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व नहीं हो रही थी, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर दी। तो जहाँ पे फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट से अटक जाओ, तो वहाँ सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है? दैट्स